जीना मेरा मरना इलाही तेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ में गिलास है। इस गिलास से हम पानी पिएंगे, हम दूध पिएंगे, हम शरबत पिएंगे। यानी मैं समझो कि पानी पीने की मैं सुन्नत बता रहा हूँ, पानी पीने का तरीका क्या है। और फिर पानी पीने का जो तरीका है, अगर उस तरीके से हम पानी पीते हैं तो इसके फायदे क्या हैं, और अगर ऐसा नहीं पीते हैं तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पानी पीने की सुन्नत है, पानी किस तरीके से पिएंगे। सबसे पहले ये कि हमारे हाथ में जो गिलास है, इस गिलास के बारे में जैसे ही हाथ में हमने लिया तो हमें फौरन ये सोचना चाहिए कि ये गिलास मेरे सीधे हाथ में है फिर मेरे बाएं हाथ में, यानी खेबड़े हाथ में। अगर खेबड़े हाथ में गिलास है तो फौरन गिलास को बदलना चाहिए और सीधे हाथ से गिलास पकड़ना चाहिए। ये एक सुन्नत भी है। यानी जो पहले पानी पीने की जो सुन्नत है उनमें से पहली सुन्नत ये है कि गिलास को सीधे हाथ से हम पकड़ें। इसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं कि अगर हमने किसी को पानी देना है, कोई मेहमान घर पे आ रहा है उसको पानी लाना है, या फिर कोई और बर्तन भी है, उसका एक अदब ये भी है कि उस बर्तन को पूरा ना भरा जाए बल्कि उसको कुछ खाली छोड़ा जाए। किसी के लिए ठंडा या पानी या चाय कुछ भी है, उस बर्तन को पूरा ना भरें बल्कि उसमें जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, तक उसको लेके जाएं। अब उसका क्या है, क्यों? इसलिए कि अगर बर्तन फुल भरा हुआ होगा तो वो ज़मीन पे गिरेगा या उसके कपड़ों के ऊपर गिरेगा या खुद उसके हाथ को जलाएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि गिलास को सीधा पकड़ें और जो चीज़ें हैं उसमें उसको पूरी भरी हुई नहीं चाहिए, कंप्लीट यहाँ तक नहीं, बल्कि यहाँ से यहाँ तक वो कुछ खाली रहनी चाहिए। ये एक अदब है। अब दूसरी चीज़ ये, हमने गिलास लिया और उसको सीधा हाथ से पकड़ना चाहिए। अब पकड़ने के भी तरीके, हम किसी को पकड़ा रहे हैं किसी चीज को तो हम ऐसे उसको दे रहे हैं ये इस तरीके से हाथ करके, तो अब दूसरा सामने वाला उसको कैसे पकड़ेगा? वो कहां से पकड़ेगा उसे? तो फिर या तो हम किसी ट्रे वगैरह में गिलास धरकर उसको इस सामने करेंगे तो उठा लेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इस तरीके से नीचे से उसको पकड़ेंगे, एक हाथ का ये सहारा भी हम लगा लेंगे ताकि गिरे ना, और फिर यहां से वो आराम से पकड़ लेगा इसको। तो पहले तरीका, पहली सुन्नत ये है कि गिलास को सीधे हाथ से हम पकड़ेंगे, सीधा हाथ से। दूसरी चीज ये कि हम अगर हम पी रहे हैं तो उस पानी को हमें बैठकर पीना है, खड़े होकर नहीं। अगर आप इन तमाम चीजों में से एक चीज पर भी अगर आपने आज जिंदगी भर के लिए अमल कर लिया, हो सकता है आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी का निजात इसमें छुपा हुआ। तो पहली सुन्नत ये बताई मैंने कि गिलास को सीधे हाथ से पकड़ेंगे, और दूसरी जो सुन्नत है वो ये है कि पानी अगर हम पिएंगे या पानी कुछ भी हम चीज A to Z हम पिएंगे वो बैठकर हम जमीन पर पिएंगे। क्योंकि खड़े होकर पीना, ये तो जानवरों का तरीका है। खड़े होकर जूस, लस्सी, ठंडा या चाय, पानी कुछ भी हम पिएंगे खड़े होकर, तो ये जानवरों का तरीका है, ये इंसानों का तरीका नहीं है। इंसानों का तरीका तो ये है कि गिलास को सीधे हाथ से पकड़ें और फिर जमीन पर बैठकर उसको हम पिए। जमीन पर हम बैठ जाएंगे उसको लेकर। जब जमीन पर हम बैठ गए तो अब हम उसको बिस्मिल्लाह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह से उसकी शुरुआत करेंगे, उस अल्लाह के नाम से जिसने हमें ये पानी, ये जूस, ये लस्सी वगैरह जो कुछ हमें दिए, ये हमारा कमाल नहीं है, ये उस मालिक ने हमें दिया है। अब इसको हमें कैसे समझना है? एक गेहूं का दाना हम उसको खेत में बोते हैं और 3-4 महीने लगातार उसको पानी देते हैं, और पानी देने के बाद फिर वो फसल पकती है, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कुटवाते हैं, फिर उसको घर में लाकर भरते हैं, फिर उसको चक्की से उसको पीसते हैं, फिर उसको आटा गूंथते हैं, फिर उसको आग पे पकाते हैं, तब जाकर एक रोटी का नवाला हम तक वो पहुंचता है। ये हमारा कमाल नहीं, ये उस मालिक का कमाल है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस मालिक का, पानी पीने पर भी और खाने पर भी। तो ये मैंने कितनी बता दी। एक चीज तो एक सीधे हाथ से पकड़ेंगे, एक दूसरी चीज ये बैठ जाएंगे, लेकर जमीन पर बैठ जाइए। तीसरी चीज, जब पानी पीना शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इसकी शुरुआत करेंगे
और जो भी चौथी चीज़ ये है कि जिस पानी को या जिस लस्सी जूस वगैरह जो भी कुछ हम पी रहे हैं उसको एक सांस में नहीं पीना है, उसको 3 सांसों में कंप्लीट करना है। पहले आप छोटे छोटे 2 सांस ले लें और तीसरे सांस में जो ज़्यादा आपको प्यास ज़्यादा लगे, जितना भी जो पीछे बचा हो उसको एक सांस में पी जाइए आप, लेकिन आपको पीने हैं 3 सांसों में। एक सांस में अगर हम एक गिलास को पिएंगे तो इंसान के जिस्म के अंदर जो उसकी जो नसें हैं या फिर जो नली है वो छोटी होती है और पानी एकदम से गिरेंगे हम तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इसमें ये बेहतर और अच्छी सुविधा ये है कि पानी को हम 3 सांसों में 3 घूंट में हम पानी पिएं। पहले 2 घूंट हल्के मार ले, सांस रोक ले एक बार पीने के बाद, फिर आराम, फिर दोबारा फिर इस तरीके से, और तीसरे सांस में जो बचा हुआ पानी उसको पूरा पी सकते हैं। ये कितनी हो गई? ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात मैं बता रहा हूं आपको, पानी पीने के बाद उस मालिक की तारीफ करनी चाहिए, उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें पानी दिया है। उसे पानी पर बहुत सारी बातें करने की कि हमारे जहाँ उस मालिक ने, अल्लाह ने हमें पानी दिया है, मीठा पानी है, तो उसका शुक्र अदा